अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उस्मान कासिम और मेरा मकसद होता है कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए, आगाही के लिए। और मेरी कोशिश होती है कि अच्छे लोगों के साथ बैठूँ, उनको पढ़ूँ, उनके बारे में जानूँ और उनकी ज़िंदगी से सीखूँ। और ज़िंदगी में सीखने का मरहला जो-सा है वो हमेशा रहता है और ये कब तक जारी रहता है। बहुत ही खूबसूरत इंसान मोहम्मद यूसुफ़, जिन्होंने ज़िंदगी के 17 साल नेस्पाक में गुज़ार दिए हैं और बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं। बहुत ही सादा इंसान और बहुत ही आजिज़ इंसान, इन बड़ी प्योर सोल अगर मैं कहूँ तो ये लफ़्ज़ मुनासिब होगा। हम इनसे पूछेंगे कि इन ज़िंदगी के बारे में कि ज़िंदगी क्या है, और फिर इनका एक्सपीरियंस देखेंगे कि अगर कोई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करना है तो कौन सी तदाबीर जो सी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चलते हैं वक़्त को ज़ाया किए बगैर मोहम्मद यूसुफ़ साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यूसुफ़ साहब, जी सर, वालेकुम सर। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? बस सर अल्लाह का शुक्र है सर। मोहम्मद यूसुफ़ साहब, ज़िंदगी को आप कैसे देखते हैं? बस सर ज़िंदगी जो है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ठीक हुँ, हो गया। जब भी किसी चीज़ की रेगुलरली है ना वो आदमी को उकता देती है। ठीक है। ये बात है। जो आदमी एक मुलाजिम है उसकी लाइफ जो है अपनी जगह पे वो इतना तंग है, उसको पूछने वाले ज़्यादा है। उसको ये बोले गवर्नमेंट सेक्टर है, बोले प्राइवेट सेक्टर है। हुँ, ठीक है। तो उसको जब जवाब देना पड़ता है। हुँ, ठीक है। ठीक है। तो जब जवाब देना पड़ता है तो जो ऐसे कि जो गवर्नमेंट की सर्विस है ना वो मुश्किल है। हुँ, वो इसलिए मुश्किल है कि उसमें एक सर्कल होता है। ठीक है। सर्कल में वेव्स चलती हैं। हुँ, ठीक है। जब वेव्स चलती हैं तो उसके अंदर कुछ लोग जो अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग जो हैं बुरे भी होते हैं। हुँ, तो जो बुरे लोग जो हैं उनके लिए जीना जो है ना मुश्किल हो जाता है। हुँ, तो उसमें ये जो है ये चीज़ जो है ये सेमी गवर्नमेंट में। ठीक है। ठीक हो गया। और प्राइवेट गवर्नमेंट जो है ये जो प्राइवेट इदारा है इसमें तो इसमें और सेमी गवर्नमेंट में कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं है। हुँ, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसमें ये है कि आदमी जो हैं वो उनका एक अपना एक नेटवर्क है जिसके अंदर रह के उनको एक दूसरे के साथ घुल मिल जाना, चूँकि वो परमानेंट होते हैं, उनकी एक लाइफ होती है, उन्होंने उधर गुजारना होती है। हुँ। वो एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करते हैं। अच्छा, यूसुफ़ साहब, हम थोड़ा-सा कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। आपका ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन के मामले में। कोई भी आप घर बनाने जा रहे हैं, कोई भी आप रोड बनाने जा रहे हैं, ठीक है? तो मैं घर की तरफ जाता हूँ क्योंकि एक गरीब बंदा जो-सा जब घर बनाने जाता है, तो उसकी कोशिश होती है कि वो अपने पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाए, जी। ठीक है? और कम पैसों के अंदर अपना घर खड़ा कर ले ताकि वो घर जो-सा एक जन्नत की तरह होता है, हुँ, ठीक है? क्योंकि ये एक नेमत है। हुँ। तो अगर कोई शख्स जो-सा वो घर बनाने जा रहा है, तो उसको क्या-क्या एहतियाती तदाबीर जो-सी अख्तियार करनी चाहिए? देखिए जी, बात ये जितना आप उसमें मीठा डालेंगे ना उतना ही वो चाय जो है ना मीठी हो जाएगी। हुँ, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, हुँ, आप जो है मेरा मतलब कि ये बाँस देखा आपने, बाँस जो होता है, जी, जी। ठीक है, नीचे आप उसको मतलब 18 का पिलर लगाएँ, जो हुँ, 13 का पिलर लगाएँ, उसको आप 4 इंच सेंटर सेंटर जो है ना वर्टिकल मेरा मतलब कि उसको बाइंड कर दें, हुँ, ठीक है। उसके बाहर की साइड पे अगर आप दीवार की मेरा मतलब 2 इंच बाई 4 इंच की अगर आप मेरा मतलब कि वो क्या उसको कहते हैं प्लंकी जो है उसको समझ नहीं उसको फट्टी जो बोलते हैं उसको लगाएं, क्या ख्याल है? जी, बाहर आप जो उसको जीआई जो है उसको 22 गेज या 18 गेज या 30 गेज जितना भी आपने करना है, क्या ख्याल है? उसको आप 4-4 फुट पे डीप लगाएं, उसको अपना बाहर जो है जीआई लगाएं, हुँ, ठीक है? जी लगाते वक्त आप नीचे शुरू करें, हुँ। ऊपर वाला जो ऊपर ऊपर लगाएं, ऊपर वाला जो ऊपर उसके नेल लगाते जाएं ताकि पानी जो है ऊपर बारिश का जो नीचे ही जाए। ठीक है। अच्छा यूसुफ साहब, अंदर जो उसको हालो रखें, हुँ, अंदर की साइड पे आप जो भी फार्मिका लगा लें, प्लाईवुड लगा लें, चिपवुड लगा लें, जो आपका जी जाता आप लगा लें। अच्छा, तो उसको अंदर से हालो जो है उसका ये है कि आपको एक तो ये है कि वो आपको
हीट प्रूफिंग जो है वो आपकी हो जाएगा। ठीक है। यूसुफ साहब फाउंडेशन के अंदर जो सा वो अब हमें देखते हैं कि हम जब फाउंडेशन बना रहे होते हैं तो हम निया जिसको हम आसान वर्ड में कहते हैं नींव खोद रहे हैं हाँ, या एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हाँ। तो आप वहाँ से शुरू करें, वहाँ से कि उसकी कितनी जो सी है वो डेप्थ होनी चाहिए और फिर किस तरीके से हम फाउंडेशन के स्टेप बनाते हैं। जैसे कि पहला जो स्टेप है वो मेरे ख्याल से 27 इंच का होता है। नहीं कोई लाज़मी अच्छा। ये आपकी ये जो है ये आपकी जो कॉपी पेस्ट है ना, इसने सारा सिस्टम जो है किसी ने एक बंदे ने किसी ने ट्रिपल स्टोरी का सेक्शन दे दिया आपको 27 का, ठीक हो गया, हुँ, आपने वही कॉपी पेस्ट कर दिया, हुँ, ठीक है। पाइलिंग भी ऐसी चल रही है, हुँ, जो किसी ने एक दफ़ा किसी ने कर दिया उसके बाद दोबारा किसी ने उसको जो है, मेरा मतलब है कि उसको रिव्यू नहीं किया, ठीक है। ठीक है। अब ये जो पाइलिंग वर्क है, हुँ, ठीक है, अगर देखें बात यह है कि जब आप स्टील, मैंने उधर चनाब पे काम किया, 40 टन स्टील जो है मेरा उसमें डाला गया। हुँ, एक पाइल के अंदर 40 टन स्टील जो है वो क्या नाम है उसका, उसमें फिक्स किया गया पाइल में 40 टन और 2 मीटर डाया, हुँ, ठीक है, और 225 फुट उसकी लेंथ है पाइल, हुँ, ठीक है, एक पाइल की अप टू NSL, उसके बाद तो आगे कॉलम आ जाता है ना। जी। यानी एक पाइल दाब लगा, इतना सिस्टम है। हुँ, अगर उसको आपने, आपके पास है सारा सिस्टम, रिवर पहले भी बने पड़े हैं, आप आपने गाड़ी चलानी है उसके ऊपर, आपने कोई कुछ ज़्यादा तो नहीं करना, जो जी चाहे कर लें, जैसे आम रोड है वो भी एक रोड है, हुँ, सिर्फ स्कावरिंग को ये क्या है जी, पानी से जो है वो पता नहीं क्या रुड़ जाएगा, हुँ, ये चक्कर है। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं, हुँ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो रिवर के ऊपर जो पैरापेट वगैरह होते हैं उसको आप ग्रिल के तौर पे इस्तेमाल करें, हुँ, ताकि अगर फ्लड ज़्यादा भी आता है तो वो पानी गुजर जाए। हुँ, पहली बात तो ये है कि आपको रोड जो है हमेशा, रिवर जो है हमेशा ड्रेन में होता है, ठीक है, ड्रेनों से रिवर बनता है। ठीक ये है, जो मैक्सिमम लो पॉइंट है, आपने कहा रिवर आ उधर ही रहना है, ठीक है, NSL तो ऊपर कभी रिवर नहीं आया, ठीक है। समझे। तो उसका ये है, रिवर को आप जो मीटर है आपका, जो NSL है जो आगे पीछे जा रहा है, उसी को मेंटेन करते हुए आप उसको मेरा मतलब लेवल रखें। अब हमारे ये है कि जो NSL है, जो रिवर के जो NSL हैं, उससे 25-25 फुट मेरा मतलब कि हाइट के ऊपर जो है वो बैंक बने हुए हैं, हुँ, 25-25 फुट, ठीक है, NSL से। और पानी जो है NSL से नीचे चलना है, हुँ, ठीक है। दूसरी बात ये है, आपने देख लिया होगा ये जितने भी रिवर बने हुए हैं, जहाँ पे ये मेरा मतलब कि आपका पानी का यू टर्न बनता है, जहाँ पे स्कावरिंग जो होती रहती है, तो जिसको मेरे में आज तक सदी हो गई है, 2 सदी हो गया, ब्रिज बने पड़े हैं, जहाँ पे भी आप सोने ले सकते हैं, वो आपको 60 फुट 70 फुट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा इससे सर। ये देखें, ये रेल है आपका तकरीबन 80 फुट के करीब मेरा रिवर में ब्रेक बना हुआ है, हुँ, वो भी उधर स्कावरिंग होती है, अच्छा, उसका पानी का रुख कोई पता नहीं चलता, वो किस भी समत में आ जाता है, कभी प्लस होता है कभी माइनस होता हुँ, है, इसलिए उसको सारा सिमिलर तो रखना पड़ेगा ना। हुँ। ये और क्या कंस्ट्रक्शन है। मैं एक जो घर बनाना चाह रहा है 5 हम्म, मरले का, हम्म, ठीक है, हम्म, 3 मरले का, हम्म, ठीक है, 10 मरले का, हम्म, उसकी जो फाउंडेशन से लेकर, हम्म। ठीक है, उसकी लिंटर तक हमें क्या-क्या पॉइंट देखने चाहिए, वो मैं आपसे पूछना बस चाह सर रहा हूँ। आपने रोड देखना है क्या है, ठीक अच्छा, है, घर के लिए। जो आपका जो रोड बना हुआ है, अच्छा, ठीक है जी, जो आपकी गली है, हुँ, जो आपका रोड है, ठीक है, आपने उसको देखना, ठीक है, ठीक है, आपने उसको देखना है। उसके बाद ये है कि आपका जो घर का जो वाटर वगैरह, जो वाशरूम वगैरह जो है, उसकी ड्रेनेज जो हो जाए, हुँ, बस दैट्स इट। दूसरी बात ये है कि हम थोड़ा सा ये जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये ऐसे है कि बिल्डिंग जो वो अपनी होती है, हुँ, ठीक है, वो एक दफ़ा बन जाती है वो पक्की रहती है, हुँ, रोड जो है सबका इकट्ठा होता है, हुँ, वो बार बार बनता है, हुँ, ये चक्कर है। यही है कि कोई आप 1.5 फुट 2 फुट जो है रोड से अपना मकान जो है ऊपर रखें, ताकि वो रोड की रिहेबिलिटेशन चलती रहनी है, चलती रहनी है, चलती रहनी है। हुँ, वो ये नहीं करता है
जब भी कोई उसको रोड टूटता है ना, ये नहीं करते कि आप इसको रिपेयर करें ना, उसके ऊपर जो लेवलिंग लेयर और डालते हैं। फिर वो मेरा मतलब कि ऊपर से टीएसटी नहीं डालते हैं। अगर टीएसटी मुकम्मल हो जाए ना, पहले 2 इंच टीएसटी होती थी, अभी जो है 3/4 चल रही है। वो 3/4 की बजाय वो 3/8 पे ख़त्म हो रही है। वो तकरीबन हर 6 माह के बाद, हर साल के बाद जो है ना, दोबारा पत्थर डलता है, दोबारा फिर ऊपर जो है वही 3/8 की जो है वो क्या नाम है टीएसटी होती है। तो वो रोड जो है ना रेज होता रहता है। इसलिए रोड से आप थोड़ा सा अपने मकान को सेव रखें, ताकि ऐसा ना कि रोड का पानी जो आपके घरों के अंदर इंटर हो जाए। बस ये थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको आप कम से कम 2 फुट रखें, ताकि कभी तो गवर्नमेंट को शर्म आ जाएगी, कहीं रुक जाओ। अच्छा, हम गवर्नमेंट की तरफ जाने से बजाय कि हम अभी एक और बात करते हैं। अगर ईंट वगैरह परचेज़ करनी होती है तो ईंट को हमने कैसे हम जज करेंगे कि ये ईंट ठीक है? देखिए सर, बात ये है, जो इंजीनियरिंग के लिहाज से है, उसमें ये है कि हमारी जिसकी अब्जॉर्प्शन है वो होनी चाहिए 16%। ठीक है। ठीक हो गया। बाकी ये है कि इसको आप भिगोएंगे, उसको 24 घंटे रखें, पहले ड्राई को वेट करें, उसके बाद उसको भिगोएं 24 घंटे 48 घंटे भिगो के साफ़ करके उसको थोड़ा ड्राई ड्रूई करके उसके बाद उसको वेट कर लें, देख लें कितने % पानी जो अब्जॉर्प्शन कर रहा है। 16% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपकी ईंट जो है वो नाकाबिले कबूल है। ठीक है सर। ठीक है। हाँ। अच्छा, फाउंडेशन के अंदर अभी आपने मुझे बताया, मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाह रहा था कि फाउंडेशन जो आम घरों के, हम आम नॉर्मल जो घर हैं जो बन रहे होते हैं, तो 5 मरले के 3 मरले के लोग जो उनसे वो बना रहे होते हैं, गरीब तबका तो यही बना सकता है ना बेचारा, बड़ी मुश्किल से। ठीक है। तो उसकी जो फाउंडेशन है उसके स्टेप जो उनसे हैं, ठीक है, उसके बारे में आप थोड़ा सा रोशनी डालें कि वो किस तरीके से रखने चाहिए, उसके उसकी कितनी जो सी है वो विड्थ होनी चाहिए, कैसे वो नीचे से ऊपर जो है ना वो 9 इंच की वाल तक जाता है। जी सर, बात देखिए, मैं भी ऐसे ही कर कर के देख रहा हूँ। मेरे जो ख्याल तो यही है कि जो इंटरनल वाल्स हैं उसको आप 22 से शुरू कर लें। 22 से शुरू करें। 22.5। ठीक है। 22.5 से करें, और आप एनएल से 2 फुट से नीचे ज़्यादा जो है ना जाए। 2 फुट बहुत। ठीक है। वो भी इसलिए कि आपकी जो वो स्टेप्स जो हैं वो इसमें क्या नाम है, बाहर जो है नज़र ना आए, प्लिंथ से बाहर नज़र ना आए। ठीक है। ठीक है, प्लिंथ तक आप 22 चले जाएं, बड़े जी जाए, इसके बाद एक और भी स्टोरी बना लेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। 22.5 का जो है, ठीक है। ठीक है। बाकी जो सिंगल साइड है उसको आप 18 पे भी ख़त्म कर लें तो कोई कुछ भी नहीं है। और हम जो 2 डीपीसी देते हैं फाउंडेशन में, पहली डीपीसी और फिर उसके बाद दूसरी डीपीसी, तो ये हम क्यों देते हैं? ये सर, ये सीपेज के लिए देते हैं ना। बात यह है कि जब आप प्लिंथ डालेंगे तो उसके अंदर प्लिंथ में और इसमें क्या नाम लेते हैं, फ्लोर में फ़र्क होगा ना। जब अंदर फिलिंग होगी उसमें मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर जो है वो 16% अब्जॉर्प्शन है। मॉइस्चर जो ब्रिक्स में आएगा, ब्रिक्स जो है बाहर फिर आपको गीला नज़र आएगा, नमी जो बाहर नज़र आएगी। आपका पेंट जो है ऊपर नीचे जो है सारी जो भी कुछ होगा इधर, तो सर जब बाहर वाले फिनिशिंग तो होगी ना इसमें, कुछ भी हो, प्लास्टर है फिर भी, अगर पॉइंटिंग है फिर भी, अगर पेंट है फिर भी। हमने कौन कौन सी पॉइंट को नोट रखना है डीपीसी के दौरान? डीपी के दौरान सर आपकी कंक्रीट जो आपकी रिच होनी चाहिए, ख़त्म होगी 1 to 4 होगी तो क्लियर 1 to 4 होना चाहिए। अच्छा। उसमें ये है कि अगर आपकी पेंट्रेशन जो है नहीं होगी। ठीक है। अगर करना है तो आप इसका जो क्यूब पड़े हुए हैं जिनके 28 दिन हो गए हैं, ठीक है ना, आप उसकी अब्जॉर्प्शन चेक कर लें कितनी है। सही। ईंट की उसकी ऑब्जर्वेशन चेक करें क्या है। ठीक है। पानी अगर आपकी रिच कंक्रीट है, आपके भरे गए हैं तो उसमें पानी पेंट्रेट नहीं होगा, सही। अगर कंक्रीट ठीक है तो। अगर कंक्रीट ठीक नहीं है, ब्रिक्स की तरह है, सैंड ही है, तो वो फिर पानी तो चलेगा। सही सही सही। ये चक्कर है। अच्छा, ये सब सीमेंट जो है, सीमेंट जब जितना आप डालेंगे उसके लिए थिक होगी, उतना ही आगे से वो मेरा मतलब कि स्टक होगा। एक होती है वर्टिकल डीपीसी, एक होती है हॉरिजॉन्टल डीपीसी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बस सर डिफरेंस क्या है, वर्टिकल, अगर आप जो वर्टिकल डीपीसी है
अगर आप इसी को हॉरिजॉन्टल भी डीपीसी कर लें तो फिर भी एक ही चीज़ है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। बात यह है कि अगर आप ये जो आपने 1-3 का लगाया है, अगर आप इसको चलो 1-3 प्योर कर दें, ठीक है, हम्म तो उसके बाद अगर हॉरिजॉन्टल डीपीसी है उसको हम्म भी आप अगर पौना इंच यही 3/4 है ना, हम्म। अगर ये पेंटेट रोक सकती है तो हॉरिजॉन्टल भी रोक वर्टिकल भी रोक सकती है। ठीक है। ये आपने इधर 3 ही डिज़ाइन किया है, वो साइडों पे 3/4 किया, वो मार्टर ये कंक्रीट है। और इसके ऊपर जो हम बेचुमन की लेयर डालते हैं, हाँ। ठीक है, तो वो एक कोट काफ़ी है या दो कोट ही लगाने ज़रूरी हैं? बस यार असल में ये है कि हमारे इसमें जो है ये 2 कोट सर लाजम है। ठीक है। उसकी वजह है कि जब 2 कोट करेंगे तो उसके अंदर जो वाइड्स हैं ना वो ख़त्म हो हम्म जाएंगे, ये बात है। 2 कोट की वजह ये है। लेकिन ये जब आप प्राइवेट अपना काम करेंगे फिर तो आप भले एक कोट भी अच्छी तरह कर देंगे तो आप उसकी कम से कम 3 मिली थिकनेस आप रखें 3 इंच? कोट की, 3 मिली। 3 मिली, सॉरी। ठीक है। ठीक है ना, यानी कि एक सूत एक सौ। थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है। फिर जाके वो 32 पाउंड के करीब पहुँचता है। सही सही। उसके बाद शापर है, शापर भी आप अभी देखिए इतनी बड़ी उन्होंने मेम्ब्रेन अंडरग्राउंड मेम्ब्रेन लगाई हुई है। हालांकि वो 10-20 है, आप उसको आप 32 पाउंड लगाएं, वो खाली उसके ऊपर जो है शापर डालने वही मेम्ब्रेन है, उसमें कोई अलग चीज़ तो नहीं है, बिचुमन है ना। रेट आपके हाई हो रहे हैं, बस ये चक्कर है। सही है। अपना घर बनाने के लिए किसी के घर बनाने में फ़र्क तो है ना, ये चीज़ है। फिर उसके बाद हम दीवारें खड़ी करते हैं और फिर उसके बाद लेंटर डालें, खिड़कियों की जगह बस छोड़ें, जो भी दरवाजे कुछ- खोलें और हमारा घर तैयार हो गया। फिर हम क्या- आगे जो सा वो ग्रे बिल्कुल, स्ट्रक्चर तैयार हो गया, फिर हम फिनिशिंग की तरफ जाएंगे। चले जब हम आप अपनी इंटरनल वाल जो बेशक आप 4 इंच की कर लें, अच्छा। अब पार्टीशन करनी है ना आपने, तो क्या फ़र्क पड़ता है। हम्म, सही है। जैसे ये आप प्रीकास्ट डाल रहे हैं या प्रीकास्ट डाल रहे हैं या आप भले लिंटल भी डाल लें, ठीक है। वो आप लिंटल भी 5 इंच की छत क्या वेट बनेगा, 4 इंच की छत कहीं जाती है, लोड कहीं वो आगे पीछे जाएगा, सही कह रहे क्या हैं। दब के नीचे वो क्या हो जाएगा। ठीक है। अच्छा। जाए इसकी 9 इंच की थिक आप करते हैं, उसका अपना वेट होता है, ठीक है। जब 9 इंच की थिक करते हैं 10 फुट की, इसका मतलब एक दीवार के बराबर जो आपकी छत का वेट है। ठीक है। ये चीज़ें कि बस अपना सिस्टम अच्छा, वो मैं एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके बारे में पता चली थी। आप बताया करते हैं कि कुछ लोगों से भी सुना मैंने, आपसे भी जानना चाहूँगा कि रात को आपके पास एक जानवर आके सोता है, उसका क्या नाम है? वो बोलते हैं गो। गो। गो के साथ दोस्ती कैसे हुई है आपकी? बस सच, फिर जिसको खाने के दो वो बोलता है, फिर वो साथ बैठता है। अच्छा, तो कब कब आपके पास आता है गो? बस सच, जब ये आ रहा है, काफ़ी दिनों से आ रहा है। काफ़ी दिनों से आ रहा है। आपके साथ सोता है? हाँ, जब जी जाता है सो जाता है, अच्छा, साथ सोता है। तो कोई बातें शातें भी करते हैं आप उसके साथ? बातें करता हूँ, मुझे बाहर रखे हुए हैं जानवर जहाँ सारे मुझे बताते हैं कौन इधर आया कौन गया है, वो सिस्टम जो सारा जो है मुझे पता चल जाता है इधर क्या क्या हो रहा है। अच्छा, यानी कि आप जानवरों से बात करना जानते हैं? लाजमी बात, आप अकेले बैठेंगे तो आपको नज़र आएंगे, आवाज़ें नज़र आएंगी, जानवर और ये सारे सिस्टमेटिक जो आदमी अकेला बैठे हर चीज़, सारे समझदार लोग हैं। अच्छा 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 अच्छा। सबसे ज़्यादा दोस्ती किस जानवर से हुई है आपकी? मेरी ज़्यादा दोस्ती जो कमादी कुकड़ से है। कमादी कुक्कड़ से? अच्छा, उसके बाद? बड़ा मीठा सा जानवर है। अच्छा, क्या बातें हुई हैं ऐसे आपकी? मैं लाइक करता हूँ। अच्छा, लाइक करते हैं उसको। ना वो ज़्यादा उड़ सकता है और बस ऐसे ही एक ज़रा नॉर्मल सा जानवर है। सही है। चलें, इंशाल्लाह ताला तो हम दोबारा आपके साथ मुलाकात करेंगे और दोबारा आपसे मज़ीद जो उनसा वो गपशप लगाएंगे। आपके वक्त का शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आपकी जो आज़ी है, इनकिसारी है और आपका जो सादापन है, ठीक है, इससे मैं बहुत इम्प्रेस था और मैं मजबूर हो गया कि आपके बारे में जानूं और आपसे गुफ्तगू करूं और लोगों को बताऊं कि ज़िंदगी जो सी है सादगी में ही अच्छी है। बिल्कुल ठीक है, सादगी भी अच्छी है। कोई मैसेज देना चाह रहे हो आखिर में आने वाली नस्ल को कि जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम किरदार अदा कर सके? बस आप बुराई से बचें, ठीक है। जिस चीज़ को हमारा मुआशरा एक्सेप्ट नहीं ना करता उससे बचें। ठीक है।
जब जिस चीज़ को माशरा एक्सेप्ट करता है उसमें आप शामिल हो, ठीक है। ज़रूर मेरे आप माशरे को आप जो है वो अडॉप्ट करें, ठीक है। ठीक है। जो हमारा माशरा जो है वो इस्लामिक है ना, ठीक है। उसमें दो ही चीज़ें हैं कि बस जो भी कुछ आप समझ रहे हैं क्या है, जिससे आदमी के मुंह पे स्याही है उससे बचो, बस ये है। थैंक यू सो मच यूसुफ साहब, आपका टाइम देने का। थैंक यू सो मच। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।